जय श्री राम। वृषभ राशि के जातकों, ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब वह आपकी राशि के चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह, जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है, अब 1 महीने तक ये पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारी शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान का भाव कहलाता है। अगर वहां पर कोई ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित वो फल देता है। अगर पांचवा घर हमारी शिक्षा है, विद्या है, बुद्धि है और ज्ञान है, तो सूर्य ग्रह वहां बैठकर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि सूर्य ग्रह को अगर हम देखें तो वो चौथे घर का मालिक है। केंद्र का मालिक त्रिकोण भाव पंचम भाव में बैठा है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो या केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो तो शास्त्र इसको राजयोग कहता है। सूर्य अगर पांचवें घर में है तो आप देखेंगे उस दौरान वहां पंचम भाव के स्वामी ग्रह बुध है, जो कि उच्चस्थ अवस्था में चल रहे होंगे। इसलिए यह स्थिति अपने आप में बेहतर है, क्योंकि पांचवें घर से संबंधित कोई समस्या नहीं दिखाई देती। यानी अगर समस्या दिखाई नहीं देती तो हम कहते हैं एजुकेशनली ये स्थिति ठीक है, निर्णय के हिसाब से ठीक है। आप कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कोई भ्रमित नहीं होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। उसी के हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये हमें सूर्य ग्रह से दिखता है। चौथा घर ज्योतिष शास्त्र में भूमि, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी का होता है। उसका स्वामी ग्रह अगर यहाँ जाता है तो ऐसे में प्रॉपर्टी से लाभ का समय, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज करने का समय, या हम कोई प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या हमें कोई लाभ हो जाए, तो उससे संबंधित स्थितियों के लिए इसको अच्छा कहा गया है। कि भी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है या उसका लेन देन है या कोई बयाना देना है या कोई शुरुआत करनी है या कोई पोजेशन चाहिए या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ढूंढ रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। क्योंकि अच्छी बात यहाँ ये है कि सूर्य अगर पंचम भाव में है तो योग कारक शनि 11वें घर में है। सूर्य शनि को देखते हैं और शनि सूर्य को देखते हैं, इसलिए यहाँ योग कारक ग्रह का पंचम भाव से संबंध बना है। तो दोनों ग्रहों का संबंध, सूर्य और शनि का, एक दूसरे के आमने सामने होना लाभ के भाव से संबंध बनाता है। इसलिए ये स्थिति आपके लाभ को सुनियोजित करती है, यानी लाभ से संबंधित समस्याओं के लिए ठीक है। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फाइनेंशियली चल रही है तो उसमें ये प्लेनेट हेल्प करने के लिए तैयार है। किस लिए ज्यादा अच्छा है? क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ इस पर पड़ रही है और शनि 11वें घर में बैठे हैं और योग कारक होकर है। सामान्य तौर पर सूर्य और शनि अगर आमने सामने हो तो इस दौरान थोड़ा पिता पुत्र के संबंधों में तनाव देखा जाता है। उसको आपको थोड़ा सा यहाँ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सभी स्थितियां पॉजिटिव है। जय श्री राम।